प्रणाम। कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला से कृष्णाष्ट कथा का प्रसारण हर रोज हो रहा है 11 बजे। 11 बजे से पहले हमें श्री शिव का जल अभिषेक करना होता है, जिसमें गौमुखी से मैं जल चढ़ा रही हूँ और साथ ही पोयम गाऊंगी। अहं सत्यं जगत सुंदरम सत्यं वातावरण दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं सांसी सत्यं नमसी सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न करहि शिवम् अहं सत्यं जगत सुंदरम सत्यं वातावरण दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं नमसी सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा कुछ न करहि शिवम् अहं सत्यं जगत सुंदरं सत्यं वातावरण दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं कृष्णांशी आत्मा कृष्णीष्ट भगवान प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम, युगल भगवान को प्रणाम और सभी तत्वों के सूचकों को प्रणाम। सभी दर्शकों को जो सुनने के लिए वर्चुअली कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला में आए हैं। कृष्णीष्ट दरबार की मैं महिमा या इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व अगर बताने लगूं तो पता नहीं कितने दिन गुजर जाए। स्थापना हुई, सूचक स्थापित किए गए सभी तत्वों के, गुरु जी की स्थापना हुई, श्री शिव भगवान की स्थापना हुई, निष्ठा देवी की स्थापना हुई, युगल भगवान की छवि विराजमान, कुच्छल भैरव की छवि विराजमान हुई, कुच्छल यम दरबार लगा, निश्चल ठाकुर जी बैठे, कृष्ण जी अपने बाल रूप में, बटुकनाथ जी की छवि लगी और सभी युगों के युगल भगवान पधारे। आप बिना ज्ञान के भी जीवन निकाल सकते हैं, या जितना आपके पास है हो सकता है वो आपके लिए काफी हो, लेकिन अगर जरूरत महसूस हो रही है किसी भी तरह के ज्ञान की, तब आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा।
मन है कि आप उससे ज़्यादा मैथमेटिक्स सीखें या उससे ज़्यादा आपको अकाउंट्स समझ में आए या उससे ज़्यादा आपको समझ आए, तब आपको योग्यता बढ़ाकर 11वीं में एडमिशन लेना होगा, 11वीं पास करनी होगी, फिर आप 12वीं पास करेंगे। योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब हम ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान अपने भीतर जगाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिल सकता, किसी सत्संग से भी नहीं मिल सकता, किसी से पूछकर, किसी से जानकर भी नहीं मिल सकता। ये तो अपने भीतर ही पुरुष के पास अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वे इतना बता देते हैं कि तुम्हारी योग्यता ऐसे बढ़ेगी या तुम ये मत करो। लेकिन अगर वो हमेशा के लिए समझना चाहते हैं, उस समस्या से हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं, तो अपने अंदर ज्ञान जगाए बगैर कोई ठिकाना नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आइए आज की कृष्णांश कथा सुनेंगे। अपनी इच्छा शुक ज्ञानिता, माफ कीजिएगा, इस पोयम का नाम है शुक ज्ञानिता। परिवार जोड़क भी इसे कहा जाता है, इससे परिवार जुड़ने लगता है। इस पोयम को गाएंगे, मेरे साथ बोल बोल के गाइए, शुक ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। माता कौन? जिसने जन्म दिया, जो अपनी ऊपर रहने देती है, यानी कि पृथ्वी माता, भामड़ी, और हमारी अगली जनरेशन की माता। हाथ कमल की तरह खोल लें, बोल बोल के गाइए, तभी लाभ होगा। इतनी शक्ति हमें माता, मन पे विश्वास कमजोर, कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो, पे विश्वास होना। अगर आप इस कृष्णांश कथा से ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो एक इसको शेयर जरूर करें। फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, जहां भी आप देख रहे हैं इसे। और तो किसी भी रिजन में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि किसी न किसी रूप में बोल बोल के गाने की या बोलने की या जयकारा लगाने की, यानी कि साउंड वाइब्रेशंस अवेलेबल हो गए। 20-25 सालों से ये इजीली अवेलेबल हो गए, बहुत रीजनेबली मिलने लगे। तो इसलिए इन म्यूजिक सिस्टम्स पे भजन या मंत्र या कुछ भी इस तरीके का जो
कि गाने की परंपरा थी, बोलने की परंपरा थी, वो सुनने में बदल गई। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उसके साथ साथ गुनगुनाना, उसके साथ साथ अपनी आवाज को मिलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, एक सिंगर कोई भजन गा रहा है, बहुत मीठा गा रहा है या गा रही है, सुनने में वो बहुत अच्छा लगता है, मंत्रमुग्ध आप हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसका एक्चुअल बेनिफिट चाहिए तो वो आपको गाना होगा, क्योंकि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, जो आपके साउंड से निकल रही है, वो आपकी ही नाड़ी को रेक्टिफाई कर सकती है। शुद्धिकरण, नाड़ी शुद्धिकरण करने की क्षमता रखती है आपकी अपनी साउंड वाइब्रेशंस। जैसे कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी कि तुम जैसा भोजन करते हो वैसे ही तुम्हारे विचार बनने लगेंगे। क्योंकि मन क्या है? गट्ठर है कर्मफलों का। कर्मफल क्या है? विचार। विचार यानी कि जो विचार आपको कुछ कुछ देर में आते रहते हैं, वो सब आपके अपने कर्मफल हैं। जो भी विचार, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ इस बात को, क्योंकि एक बार में ये छोटी सी लाइन समझ नहीं आती। मुझे बरसों लगे इस बात को समझने में, मेरी योग्यता शायद कम रही होगी, लेकिन कितना समय में आप इस बात को समझेंगे ये मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की मार्गदर्शन में मैंने अपनी योग्यता को इतना बढ़ाया, तब जाके मैं इस लाइन को समझ पाई। एक लाइन है ये, सिर्फ 2 लाइन एक्चुअली। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। इन 2 लाइंस में हिस्ट्री भी जुड़ी है आपकी, आपका प्रेजेंट भी है और आपका फ्यूचर भी है। आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों इन्हीं 2 लाइनों में हैं। मैं फिर से दोहराती हूं, मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन क्या है? अब बहुत से साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मुझसे ये प्रश्न उठा सकते हैं, उठाएंगे कि कहाँ है मन। हम जब शरीर को डाइसेक्शन करके देखते हैं, एक डेड बॉडी को देखते हैं उसे काट कर, तो हमें मन कहीं नहीं मिलता। जब सर्जरी के लिए डॉक्टर्स शरीर को, जीवित शरीर को काटते हैं, कहीं से भी सर्जरी करते हैं, मन कहीं नहीं दिखता। कहाँ है मन? बुद्धि के ही अलग अलग पार्ट्स हैं। बहुत से वैज्ञानिक इसे कहते
है कि मन अलग है, बुद्धि अलग। बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि समझती है, बुद्धि एनालिसिस करती है, बुद्धि याद रखती है। अलग अलग पार्ट्स हैं बुद्धि के, उसमें लॉजिकल भी है, उसमें मेमोरी भी है। कंप्यूटर ने हमें कम से कम बुद्धि क्या है ये बहुत अच्छे से समझा दिया। रैम है, रोम है, मेमोरी है, अलग अलग तरह की मेमोरी है। मेमोरी मतलब आपकी याददाश्त। कुछ यादें हैं जो आपके अंदर एक स्ट्रेस बन के बैठ गई है। कहते हैं ना, 20 साल पहले मेरे भाई ने एक बात कही थी, वो आज तक चुभती है। एक आपका अनुभव रिलेटेड मेमोरी होती है, एक्सपीरियंस रिलेटेड, जिससे आपने कुछ सीखा, समझा। कैसे? आग में हाथ डाला था, जल गया था, समझ आ गया कि गर्म होता है, चूल्हे में गर्मी होती है, हाथ जल जाता है। तो अब जब भी चूल्हे के पास जाते हैं तो हाथ संभालते हैं। एक्सपीरियंस रिलेटेड मेमोरी, ये सब बुद्धि के हिस्से हैं। लेकिन मन अलग है। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम, अगर आपका मन, माफ कीजिएगा, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपका मन पूरी तरीके से उस काम में लगा है तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, वो बहुत अच्छे से आउटपुट आया जो भी आप कर रहे थे। आपको समय कम लगा, आपको थकान कम हुई। क्यों? क्योंकि उस काम के अलावा कोई और विचार आपको उतनी देर के लिए आया ही नहीं। सबका कोई ना कोई काम होता है जिसमें उनका मन लगता है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो कोई ना कोई काम जरूर होता है जिसमें आपका बहुत मन लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है वो काम करना। लेकिन मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। यानी कि पैदा हो रहा है विचार, आ रहा है अपने आप, आपका कंट्रोल नहीं है। यानी कि मन पर आपका नियंत्रण नहीं है, बुद्धि पर आपका नियंत्रण है या हो सकता है। और जितना सफल कोई पुरुष या स्त्री है अपने करियर में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने जीवन में, जितना सफल कोई है, मोस्टली उसने उतना ही अपनी बुद्धि को ट्रेन किया है, बुद्धि को दिशा दिखाई है, बुद्धि को साधा है। आप मन को नहीं साध सकते,
बुद्धि पे नियंत्रण रख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, या कई बार जन्मजात होता है। बहुत से ऐसे संत हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिनकी बुद्धि अपने आप उनके नियंत्रण में थी। और जिनकी नहीं होती वे लोग कई बार मेडिटेशन या प्राणायाम या ऐसी किसी पूजा जाप के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल में करना चाहते हैं, यानी कि अपनी मेमोरी को या लॉजिकल रीजनिंग को उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कल्टीवेशन करना होता है, काट छांट, बीज बोने होते हैं। जैसे आपने बच्चे को पहले 2+2 सिखाया, उसके बाद 2×2 सिखाया, उसके बाद स्क्वायर रूट सिखाया, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेशन सिखाते हैं, डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, उसके बाद आप उसको डायनामिक्स, स्टैटिक्स सिखाते हैं। जैसे जैसे आप बच्चे को, अगर आप चाहते हैं कि इसकी बुद्धि का विकास हो या ये इस दिशा में आगे बढ़े, तो आप उस तरह की उसको शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्ञानवीर बने या आपका बच्चे को शास्त्रों का ज्ञान हो, तो आप उसको उस तरह से शिक्षा देते हैं, उसको वही चीजें पढ़ाएंगे, बताएंगे, वैसा ही माहौल देंगे। बुद्धि को दिशा दिखाई जाती है, मन को आप नियंत्रण में नहीं कर सकते, ना अपने ना किसी और के। अगर इस बात को समझ लिया तो समझिए आपने आधी जिंदगी तो जीत ली, आधी जिंदगी तो आपको समझ आ गई, पूरी नहीं, आधी। मन है गट्ठर कर्म फलों का, गट्ठर है कर्म फलों का। एक पोटली मान लीजिए, एक बॉक्स मान लीजिए, उसमें बहुत सारे कर्म फल हैं। हम सुनते हैं कि कोई चित्रगुप्त जी महाराज होते हैं, शायद यमराज जी के दरबार में या उनके आसपास, और चित्रगुप्त जी लेखा जोखा रखते हैं सबके कर्म फलों का, सबके कर्मों का हिसाब लिखा जाता है। और हम सब चाहते भी हैं कि कर्मों का हिसाब लिखा जाए। अगर मेरे साथ बेईमानी हुई तो नेचुरली ये इच्छा आती है कि हाँ, उसको नेचर सजा देगी। अगर किसी की चोर के साथ चोरी हुई, किसी के घर में कोई चोर आया और उसने चोरी की, और आपसे पूछा जाए आपको क्या लगता है, चोर को सजा मिलेगी प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा? आप कोई भी नाम ले लीजिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल। छल और कपट का दुष्परिणाम यानी कि बैड रिजल्ट्स, कष्टदायक रिजल्ट्स मिलने तय हैं। लेकिन ये रूल, ये नियम सबके लिए लागू है, बराबर लागू है। दरअसल हर कर्म के साथ एक कर्मफल अटैच होता है। कर्म क्या? आपने किसी को दान दे दिया, आपने किसी भूखे को रोटी खिला दी, या किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया, माफ कीजिएगा, ये श्रम है। श्रम यानी कि जो भी फिजिकल एफर्ट आप कर रहे हैं, श्रम जो आप अपनी एनर्जी लगाते हैं और बॉडी से कोई काम करते हैं, जैसे कि योगा एक्सरसाइज, या आपने खाना बनाया या किसी को रोटी दी, ये श्रम है। कर्म क्या है? कर्म क्या है? जो बुद्धि ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया
किस पर? विचार पर। विचार आया कि खाना बना लेती हूँ। अब बुद्धि ने डिसाइड किया, हाँ 7 बज गए, रोटी बना लेनी चाहिए। या फिर आज मैं क्यों बनाऊं, ये बनाएगी, आज तो इसका नंबर है। या फिर आज मेरी इच्छा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे को नहीं बनाना। या फिर खाने की जरूरत ही नहीं, भूख ही नहीं है, रहने देते हैं। कई इसमें निर्णय आते हैं और ये लगभग हर क्षण होता है। कोई ना कोई विचार आता है और आपकी बुद्धि निर्णय लेती है, बैठ जाती हूँ। आज वो आई थी, पड़ोसन आई थी और ये कह गई। इनके मन में चोर है, इनके मन में बेईमानी है, किसी से कुछ कहा नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन लेखा जोखा चल रहा है। कहाँ? किसी के रजिस्टर में नहीं, गुप्त चित्र में। गुप्त चित्र क्या है? आपकी अपनी नाड़ी में ही इकट्ठे होते रहते हैं आपके अपने कर्मफल। वही बॉक्स जिसमें ये इकट्ठा हुआ है कि आपने क्या निर्णय लिए थे, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। समय पर जब आपका समय आएगा, आपको वो विचार मिलेगा जो आपने हिस्ट्री में कमाया था, क्योंकि जो आपका मन है वो आपकी हिस्ट्री है। एक बहुत सुंदर पोयम इस पर लिखी गई है मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी के द्वारा। मैं आपको सुनाती हूँ, आप भी मेरे साथ बोल बोल के गाएं। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। मेरे साथ बोल बोल के गाइए। मोरा तन दर्पण बन जाए,
योग नहीं होने देता, यानी कि मन जुड़ने नहीं देता। किसको? मन को बुद्धि से, बुद्धि को ज्ञान से, ज्ञान को परमात्मा से, माफ कीजिएगा, ज्ञान को कृष्णांश से। मन नहीं जो योग होने देता। क्यों? क्योंकि मन गट्ठर है कर्मफलों का, यानी कि जो कुछ मैंने कमाया था वो एक बॉक्स में मैंने भरकर रखा है, खुद ही भरा है, खुद ही कमाया था। अब मैं इस बॉक्स को चेंज करना चाहती हूँ, नॉट पॉसिबल। किसी से उपाय करवा लूँ, नहीं संभव। गुरुजी की शरण में चली जाऊं, बॉक्स नहीं बदलेगा, बॉक्स यही रहेगा। भगवान से पूजा अर्चना कर लूं, बॉक्स नहीं बदलेगा। एक ही नियम है इस जीवन का, आपका बॉक्स नहीं बदलेगा, मेरा बॉक्स नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब जो मैंने उसमें डाल दिया वो मुझे समय आने पर भुगतना ही पड़ेगा। जो भी मैंने उस बॉक्स में भर लिया है वो विचार, वैसा विचार, उस तरीके का विचार मुझे समय आने पर मिलेगा। समय कब? वो भी डिसाइड हो गया था जब मिला था। जब मैंने बॉक्स में कर्मफल डाला था तब मैंने ये भी लिख लिख के डाल दिया था कि इस टाइम पे मिलना, 5 साल बाद, 10 सांसों बाद, 1000 सांसों बाद। असल में सांसों की गिनती के बाद ये, या हार्ट बीट की गिनती के बाद दरअसल वो कर्मफल आना तय होता है। तो अब क्या करें? क्योंकि विचार आता है मन में, जैसे कि लोग कहते हैं 20 साल पहले मेरे भाई ने मुझे ये कहा था, मुझे सब कुछ है मेरे पास, ये नहीं हुआ, सब मिल गया, मकान तो बन गया, मकान के बाहर वो लाइट लगानी थी वो नहीं लग पाई, बच्चों की शादी तो हो गई, बहू इज्जत नहीं करती, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक बेटा और दे देते। कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई विचार मन में लगातार आता रहता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले कभी कमाया था, पास्ट में कमाया था। पास्ट यानी कि कितना भी पास्ट हो सकता है, वो 5 साल पहले, 2 सांस पहले, 20 साल पहले, 2000 साल पहले, पास्ट की कोई गिनती नहीं है। हिस्ट्री हिस्ट्री है, उसके लिए एक ही शब्द है, भूतकाल। हिंदी भाषा इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सर्वोत्तम भाषा बताई गई है, क्योंकि मैंने एक शब्द कहा भूतकाल और सारी बात समझ में आ गई। इंग्लिश में मुझे पास्ट बताना पड़ेगा, हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, सो मेनी इयर्स बैक बोलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए हिंदी मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है जब मैं कोई बात बताना चाहती हूँ। ये भी मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने ही मुझे बताया कि आजकल की बोलचाल में हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सी कम्युनिटीज से, बहुत से लोगों से आप इंग्लिश में अगर आप नहीं बात कर रहे हैं तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इस दुनिया में हिंदी भाषी जितने लोग हैं, वैसे तो उससे कम ही इंग्लिश भाषी लोग हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिनसे बात करने के लिए आपको इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपनी बात सटीक रूप से बताना चाहते हो, एक ही बार में समझाना चाहते हो, तो तुम्हें
जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, वो समय ऐसा था कि मैं इंग्लिश के अलावा कोई भाषा बोलती ही नहीं थी, बहुत कम बोलती थी। नोएडा में रहती थी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, पेइंग गेस्ट में रहती थी, और जो हमारे साथ जितनी भी गर्ल्स थी, लड़कियां थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम सब आपस में इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया करते थे। और मल्टीनेशनल कंपनीज का भी कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं। और नोएडा में ओवरऑल क्योंकि वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज ही बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ मार्केट में भी इस तरह का ही एनवायरनमेंट है कि आप सेल्समैन से भी जाके बात करेंगे, आप एक गार्ड से भी बात करेंगे, तो भी आप ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलेंगे। तो वो दौर था जब मैं सिर्फ इंग्लिश बोला करती थी, लेकिन शरीर में बीमारियां बहुत आ रही थी, उम्र कुछ भी नहीं थी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत था। ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए गुरुजी से बात करनी शुरू की, क्योंकि मुझे लगा, मेरे मन ने मुझे एक विचार ये भी दिया कि जो जानना चाहती हो वो इन्हीं से पता लगेगा, इन्हीं से समझ आएगा, इनको मालूम है, इनको पता है। इसे कहते हैं गुरु की पहचान। मन ने पहचान लिया कि यही मेरे गुरु बनेंगे, या मुझे इनका ही शिष्य बनना है। कुछ साल योग्यता बढ़ाई और 5 साल बाद इनका शिष्यत्व प्रदान हुआ, इनसे दीक्षा मिली और शुरू हुई शरीर को निरोगी करने की प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले यही मुझे बताया गया कि जितने भी विचार आ रहे हैं वो सब तुम्हारे भूतकाल से आ रहे हैं, तो उसको फिल्टर तुम्हें करना है कि अब तुम्हें एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, यानी कि अपनी बुद्धि को इस्तेमाल तुम्हें करना सीखना होगा। अगर तुम ये सोचोगी कि नहीं मुझे तो बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं करनी, क्योंकि बुद्धि में प्रॉब्लम क्या है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि दिमाग ना लगाएं, बुद्धि को इस्तेमाल ना करें। भक्ति तो मन से होती है, पूजा पाठ तो मन से होता है, कोई भी काम मन से करो तो अच्छा होता है, बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, बुद्धि तो माया है। ये इस तरह के कंफ्यूजन वाले कंसेप्ट्स कहाँ से आए? ये इसलिए आए क्योंकि बुद्धि में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है बुद्धि में, किस चीज का? किस चीज का? आप में से जो भी लोग थोड़ा भी समझ रखते हैं वो बता पाएंगे किस चीज का इन्फेक्शन हो जाता है बुद्धि में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन 5 चोरों का, वैसे 7 चोर बताए गए हैं कुल मिला के, पर मैं 5 चोरों तक ही बात करती हूँ, क्योंकि उसके आगे शायद अभी मेरी समझ कम है या अभी समय नहीं है कि मैं बात करूँ। 5 चोरों के बारे में मैं बात करूँगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, ये 5 इन्फेक्शन हैं जो बुद्धि में हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुद्धि डिसीजन लेने में गलती कर देती है, निर्णय लेने में मिसगाइड हो जाती है, एनालाइज ही गलत करती है। मुझे पड़ोसन से ईर्ष्या है, पड़ोसन आई नई साड़ी पहन के, बुद्धि ने क्या समझा, मन में विचार आया ये मेरे को जलाने के लिए आई है, नई साड़ी मुझे जलाने के लिए दिखा रही है। ईर्ष्या अपनी है, इन्फेक्शन अपना है। विचार उसी से रिलेटेड आया, क्योंकि आंखों ने देखा और उन्होंने मन को बताया कि इसने तो नई साड़ी पहनी है। मन ने बुद्धि को कहा कि नई साड़ी पहनी है, और बुद्धि ने साथ में जेलसी जोड़ दी, ये जलाने के लिए आई है, ईर्ष्या मेरे अंदर पैदा करने के लिए आई है, वो तो पहले से ही है। और मैंने क्या कहा, साड़ी बहुत पुरानी लग रही है, आपकी शादी की है क्या? क्या किया? भूतकाल, एक तो भूतकाल की वजह से विचार आता है कि ये जला रही है, और एक इन्फेक्शन की वजह से डिस्टर्बेंस आता है।
आते हैं। जो इन्फेक्शन है जेलसी का या ग्रीड का, जिसको हम लोभ कहते हैं, मोह का, मोह होता है कि एक जरूरत से ज्यादा, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा आपने प्यार को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। प्रेम होता है जिसमें आप आराधना करते हैं। प्रेम वासना नहीं, आराधना है। लेकिन अगर वो वासना बन जाए तो वो मोह है। इसी तरह के इन्फेक्शन बुद्धि में रहते हैं, जिसकी वजह से बुद्धि को ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो माया में जकड़ी जाती है। आंखें बंद कर लो पूजा करते समय, अपने कान भी बंद कर लो, अपना मुंह भी बंद कर लो। बहुत से सेक्टर्स में आप देखेंगे जो धर्म के क्षेत्र हैं, किसी में तो मुंह बंद करने की शिक्षा दी जाती है, मुंह पे कपड़ा बांध दो। आंखें बंद करने की मैक्सिमम लोग सलाह देते हैं, आंखें बंद ही रखो। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रकृति को फॉलो कर रहे हैं, आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आप इस सृष्टि का हिस्सा हैं, आपको ये आंखें मिली हैं, आप इनको बंद करके भक्ति कर लेंगे? आंखें बंद करके आप आगे बढ़ेंगे? जो आपको मिला था आप उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको छोड़ने की कला सीखनी होगी। छोड़ने से आप नहीं छूटेंगे। छूटना आपको कैसे है ये सीखना होगा। छोड़ने से आप नहीं छूटेंगे। मन है कट्टर कर्म फलों का, समय पे पैदा होता विचार। और तीसरी लाइन, छोड़ने से आप नहीं छूट सकते। तो क्या करेंगे? योग अपनाएंगे। कैसे जीवन को बाहर निकालेंगे उन समस्याओं से जिनमें आ गया है? कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे भगवान को पहचानेंगे? कृष्णांश भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? जो हवा की ऊर्जा स्रोत बनकर बैठे हैं, यानी कि कण-कण में हैं। मैं हवा में सांस ले रही हूँ, लेकिन कृष्णांश भगवान को महसूस नहीं कर रही हर सांस में, तो जीवन का क्या फायदा? मैं जीवन का आनंद, जीवन का रस कैसे लूंगी? रोज तो लगेगा ही जीवन। क्या करेंगे? योग अपनाएंगे। तन तो चाहे रहना निरोग, शरीर निरोगी रहना चाहता है, मन होने नहीं देता योग। मन योग नहीं होने देता। तो योग करने के लिए हम दक्षिणा जी की शरण में जाएंगे। मेरे साथ बोल बोल के गाइए दक्षिणा गीत। सुन ले तू दक्षिणा की पुकार,
दक्षिणा सतगुरु जी की शरण में जाना, यानी कि निष्ठा योग की विधि से जो प्रोसीजर डिफाइंड है। एक तो पूजा को लेकर हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। हमें ऐसा लगता है कि पूजा तो मन से होती है, भगवान तो भावों के भूखे हैं। इतना कंफ्यूजन फैला दिया है सोसाइटी में कि अब जो नई जनरेशन है, जो 2006 के बाद जन्म लिए बच्चे हैं, जो अब तकरीबन 14-15 साल की उम्र के हैं मैक्सिमम, वो पूजा को जैसे शब्दों को या सीनियर जनरेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। वैसे ये शुरुआत तो 80 के दशक से ही हो गई कि सीनियर जनरेशन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। पहले सम्मान के नाम पे उनसे कहा गया, जो 80 के दशक में जो बड़े लोग थे, जो 25-30 साल की 40 साल की उम्र में थे, वो लोग, उन लोगों ने अपने पेरेंट्स से कहना शुरू कर दिया कि आपको नए ज़माने का क्या पता, अब टीवी आ गया है, अब फ्रिज आ गया है, अब लाइट आ गई है, अब हमें पुराने ज़माने की तरह जीने की ज़रूरत नहीं है, विज्ञान आगे बढ़ गया है, अब टेक्नोलॉजी बहुत अवेलेबल है, टेलीफोन्स आ गए हैं, तो हमें चिट्ठी की क्या ज़रूरत। ये कहकर उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू किया अपनी सीनियर जनरेशन को। परिणाम क्या हुआ, जो उनके बच्चे थे उन्होंने कभी सुना ही नहीं कि उनके पेरेंट्स कह क्या रहे हैं। और अब जो जनरेशन आती है 2005-06 के बाद के जन्मे बच्चे हैं मोस्टली, वो ये मानकर ही चलते हैं कि माता पिता को कुछ नहीं पता, माता पिता किसी काम के नहीं, माता पिता जीवन में कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब कभी अपने माता पिता की सुनी ही नहीं, उनके माता पिता ने। और इसका कारण क्या है सबसे बड़ा, कि हमने कंफ्यूजन को प्रोपोगेट करते चले गए, परंपराओं के नाम पे, विश्वासों के नाम पे, या हमको सूट करता है इसलिए तुमको सूट करेगा, हम करते हैं तो तुम भी करो, क्यों नहीं करोगे, इमोशनल ब्लैकमेल, हमने तुम्हें पाला है, माता पिता भगवान का रूप है। इतने कंफ्यूजन फैला दिए सोसाइटी में कि आज की जनरेशन बात नहीं करना चाहती। अध्यात्म जैसे सब्जेक्ट को एक ऑब्सोलीट सब्जेक्ट बता दिया है। अध्यात्म मतलब अपने आप बारे में जानना, अध्याय करना, अपनी आत्मा का, अपने आप को स्टडी करना, खुद को स्टडी करना है, लेकिन सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, तरीका क्या है ये जानना नहीं चाहते, फॉर्मूले क्या है ये पता नहीं करना चाहते। तो कंफ्यूजन इतना फैला दिया है। माता पिता को भगवान का रूप बता दिया। बताइए, मैं खुद एक माँ हूँ, क्या मुझसे गलतियाँ नहीं होती? क्या माँ होकर मैं भगवान को रिप्लेस कर सकती हूँ बच्चों के जीवन में? क्या माँ का काम ये था कि वो सिखाए बच्चों को कि भगवान की पूजा कैसे करनी है? और माँ ने ये बता दिया बच्चों को कि माँ तो भगवान के समान होती है क्योंकि उसने गर्भ में रखा है, उसने पाला है। अरे वो तो माँ की जिम्मेदारी थी, प्रकृति के द्वारा दी हुई, और माँ की इच्छा थी, वो चाहती तो ये जिम्मेदारी ना लेती, वो विवाह ही ना करती, वो किसी पुरुष के साथ रिलेशन में ही ना जाती, योग ही ना करती। पिता ने परिवार बनाया तो पिता ने निर्णय लिया, पुरुष ने निर्णय लिया कि मुझे परिवार बनाना है, मुझे पति बनना है, मुझे पिता बनना है। इसका मतलब वो भगवान की जगह नहीं ले रहा, वो गुरु की जगह तो ले सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के चक्कर में गुरु भी नहीं बने। नतीजा सबके सामने। समाज को कोसना आसान है, सरकार को दोष देना आसान है, भगवान पे थोपना आसान है, इंतजार करना आसान है कि प्रलय आएगी सब मर जाएंगे। लेकिन अपने कर्मफल हर किसी को खुद ही भुगतने होंगे। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। विचार जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा जैसे आपने कमाया, और जैसे विचार आप कमा रहे हैं यही आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट में आप अपना फ्यूचर लिख रहे हैं। कुछ आप लिख चुके हैं, क्योंकि कुछ कर्मफल ऐसे भी हैं जो आपने कमाए थे अभी आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपने कमाए थे आपको भविष्य में मिलेंगे। तो थोड़ा भविष्य तो आप अपना लिख चुके हैं, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, जो हम ज्योतिषियों से पढ़वाते हैं। और जो एक्चुअली जानकार हैं, जो ज्योतिष विद्या को समझते हैं, वे पढ़ भी पाते हैं, वो बता पाते हैं 5 साल बाद एक्सीडेंट होगा, 10 साल बाद बीमारी आएगी, 2 साल बाद नौकरी लगेगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी, विवाहित जीवन में अनबन रहेगी। वो पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि लिखा आपने ही था, पर लिखा है ना, तो उसको पढ़ कोई भी सकता है जिसको जानकारी है। पर आप अभी भी लिख रहे हैं, प्रेजेंट अभी भी आपके हाथ में है। प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं। कैसे? मोरा तन दर्पण बन जाए, योग की सहायता से। योग को अपना के स्वामी रामदेव जी ने योगा के क्षेत्र में इतना काम किया कि भारतीय संस्कृति, जो योगा भारतीय संस्कृति की देन है और हजारों वर्षों से है। योगा की जानकारी हमें हजारों वर्षों से है। पतंजलि महर्षि ने बहुत सुंदर मोती की तरह पिरोए एक एक आसन के बारे में बताया, योग दिनचर्या के बारे में बताया, योगचर्या उसे कहा जाता है। और उन्होंने वर्जित कर्मों के बारे में बताया, वर्जित एक्टिविटीज आपको क्या नहीं करनी, कैसे नहीं बैठना, कैसे नहीं भोजन करना, कैसे नहीं नहाना, वो भी बताया। पतंजलि महर्षि जी ने बहुत सुंदर काम किया और उस काम को इस पूरी दुनिया के हर एक जन तक पहुंचाया स्वामी रामदेव जी और उनकी संस्था ने, उनकी टीम ने। पिछले 20 सालों में, वैसे 25-30 साल हो गए हैं उन्हें काम करते हुए, लेकिन 20 सालों में इस दुनिया में मुझे नहीं लगता अब कोई भी प्राणी है जिसको नहीं पता योगा क्या होता है। नाम तो कुछ भी ले सकता है, योग या योगा। योगा से शरीर निरोगी बनेगा, बस ये स्टेटमेंट में एक चीज और जोड़नी थी, योग से होगा निरोग। और योग क्या है? योग शुरू होता है विवाह से, कपलहुड से, युगलता से। जब स्त्री और पुरुष जुड़ते हैं, युगल का मतलब 2 पुरुष या 2 स्त्री नहीं है, कपल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष, जी नहीं। स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं, समर्पण भाव से जुड़ते हैं नहीं, समर्पित हो जाते हैं। ये होता है, किया नहीं जाता, ये होता है, प्रेम होता है। अगर आप करेंगे तो वो मोह होगा, होता है तो वो प्रेम हो सकता है। हो योग शुरू होता है विवाह से और योगा शुरू हो जाता है जन्म से ही। जन्म से ही हम एक्सरसाइज तो करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन विवाह से, विवाह का मतलब ये नहीं कि आपके फेरे हो गए या आपने मंत्र पढ़ लिए 4 या आप मंदिर में या कहीं कोर्ट में जाकर साइन कराए। विवाह का मतलब आप मेंटली किसी से जुड़ गए, उसे कहा जाता है विवाह। और तब से आपका योग शुरू होता है और योग से ही आती है निरोगता। योग को समझना जरूरी है और योग को समझाने के लिए है कृष्णांश कथा। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णीष्ट दरबार की जय, शुक्राचार्य अश्वनी जी की जय, दक्षिणा तत्वगुरु जी की जय, युगल भगवान की जय। आत्मा वही तो रथ है गाकर आज की ये कथा का यहीं पे समापन करेंगे। मेरे साथ बोल बोल के गाएं। आपकी साउंड वाइब्रेशंस आपको हील कर सकती हैं, यानी कि बीमारियों से निकाल सकती हैं खुद की साउंड वाइब्रेशंस। इसलिए बोल बोल के गाइए। आत्मा, ये कृष्णांश आरती है। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गाठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गाठर कर्म फलों का, समय से पैदा
रहनमा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में लिपटे ये गांठ, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा हो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश, जय कृष्ण।